डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है, जागृत भारत श्रेष्ठ भारत। ये इस बुक का स्क्वायरिंग द सर्कल 7 स्टेप्स टू इंडियन रेनेसां, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इसमें ये दो ऑथर्स की किताब है, एक अरुण तिवारी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें डॉक्टर अरुण तिवारी क्वेश्चन पूछते हैं कि अनिश्चय की स्थिति में मैं खड़ा ये कैसे जानूँ कि ईश्वर मुझसे क्या कराना चाहता है। मतलब कन्फ्यूज़न या अनसर्टेनिटी जब लाइफ में होती है तो हमें कैसे पता लगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, या हमारे लिए जो हम कहते हैं ना बिगर प्लान है, या जो भगवान ने बल प्लान बनाया उसको हम कैसे जानें। तो उसमें ये कलाम साहब का एक आंसर आता है कि सबसे पहले मन में भय नहीं होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें भेजा है तो उन्होंने हमारी पूरी ज़िंदगी की योजना बना के रखी होगी। जीवन का यह बहुत विश्वास से ही उत्पन्न होता है, और मैंने ये खोज की है कि हर सफलता, हर असफलता, अस्थायी हार और हर तरह की विषमता में उसी अनुपात में लाभ और कल्याण के बीच होता है। मतलब ये है कि जब भी कोई फेलियर आता है या कोई जो टेम्परेरी लॉस होते हैं या किसी भी तरह की कोई जो प्रतिकूल परिस्थिति होती हैं जो हमारे मन की नहीं होती हैं, उसमें उसी तरह उतने ही स्तर के कोई प्रॉफिट के सीड्स होते हैं जो उस टाइम नहीं दिखते हैं, बाद में जब ब्लूम करते हैं तब दिखते हैं। तो उसमें वो आगे पूछते हैं कि ये कैसे पता लगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या योजना बना के रखी है। तो फिर इसमें कलाम साहब एक बुक का नाम बताते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड दी विल ऑफ गॉड। इसमें 4 सिद्धांत हैं। इसमें पहला सिद्धांत आता है कि ईश्वर की आज्ञाकारिता। तब अरुण तिवारी पूछते हैं कि ईश्वर की आज्ञा हमें कैसे पता लगे। तब कलाम साहब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं वो ये है कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर हर प्रजाति देश भाषा के पास अपने धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कुरान, भगवद गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तोरा और अन्य धर्म के ग्रंथ। लेकिन वो ये कहते हैं कि दुर्भाग्यवश युवा पीढ़ी इन ग्रंथों को नहीं पढ़ती। उत्तरदायित्व, बुद्धिमत्ता और विश्वास पर आधारित निर्णय वस्तुतः सशक्त और वह महत्वपूर्ण सुझाव होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी डिसीज़न को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ और इस विश्वास के साथ कि हाँ, मैं ये ले रहा हूँ, ये भगवान ने मेरे लिए बनाया है ये वाला डिसीज़न, जब हम लेते हैं तो वो बहुत सशक्त और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो किसी कन्फ्यूज़न से नहीं आ रहा होता है हमारा वो वाला डिसीज़न। वो आ रहा होता है एक ऐसे सोर्स से आ रहा होता है जो बिल्कुल परमानेंट है, और हमें पता है कि हम अगर उस सोर्स से हमारे पास आंसर आ रहा है तो गलत नहीं होगा।